आर्यन, नीरू और मीरा खेल के जंगल के रास्ते से आ रहे थे। खुश थे। आर्यन कहता है, आज तो सच में बहुत मजा आया है ना नीरू? सही में आर्यन, आज तो मैं खेल में इतना व्यस्त हो गई कि पता ही नहीं चला कि शाम होने को है। हाँ मीरा, सही कहा तुमने। तभी वहाँ अचानक एक बाघ आ जाता है और नीरू से कहने लगता है, बच्चे, मेरे बच्चे, तुम यहाँ चलो, मेरे साथ चलो, तुम्हारी माँ तुम्हें याद कर रही है। आप हैं कौन? मैं आपको नहीं जानता। तुम मेरे बेटे हो, याद करो, 9 महीने पहले जंगल के एक मेले में खो गए थे। देखिए, मुझे कुछ याद नहीं और अब मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ और मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा। नहीं बेटे, ऐसा मत बोलो, तुम्हारी माँ बहुत परेशान है। मैंने उनसे वादा किया है, मैं उसे उसके बेटे से मिलाऊंगा। ऐसा मत करो, बस एक बार मेरे साथ चलो और सिर्फ उससे एक बार मिलकर देखो। तभी मीरा धीरे से मीरा आर्यन के कान में कहती है, मुझे तो लगता है ये हमें फंसाकर अपने साथ ले जाकर मार देगा। आर्यन कहता है, देखिए, कोई कहीं नहीं जाएगा, शाम हो रही है, हमारे माँ बाप परेशान होते होंगे, हम घर जाएंगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें सुरक्षित तुम्हारे घर छोड़ दूंगा, बस एक बार मेरे साथ चलो। ठीक है, पर नीरू के साथ हम दोनों भी जाएंगे। ठीक है, चलो। तीनों उस बाघ के साथ चले जाते हैं। संभा और अहिल्या दोनों अपने गुफा में आराम कर रहे थे। बादल गरज रही थी। तभी अचानक संभा की आंखें खुल जाती हैं। वो हैरान होता है, कहता है, आज मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है और ये मौसम भी आज कुछ ठीक नहीं है। बाहर चलकर देखता हूं। संभा बाहर चला जाता है। संभा गुफा के बाहर खड़ा था। वो ऊपर आसमान की तरफ देख रहा था और मन ही मन कुछ सोच रहा था, जैसे कुछ होने वाला है, कुछ भयानक, जिसकी खबर किसी को नहीं है। तभी वहां अहिल्या आ जाती है और संभा से कहने लगती है, महाराज, आज ये मौसम कुछ अलग नहीं लग रहा। आज से पहले मैंने मौसम का ये भयानक रूप कभी नहीं देखा महाराज। मुझे तो डर लग रहा है, लगता है कुछ बहुत गलत होने वाला है। हमारे बच्चे भी अभी तक खेलकर जंगल से वापस नहीं आए हैं। काश सब ठीक हो। अहिल्या, जो तुम महसूस कर रही हो, मैंने भी वही महसूस किया है। पता नहीं क्या होने वाला है। बाघ नीरू को उसके माँ से मिलाने ले आता है। वो गुफा के बाहर खड़े थे। बाघ कहता है, देखो, ये है हमारा गुफा, हम दोनों यहीं रहते हैं। चलो, मैं तुम्हारी माँ से मिलाता हूँ, उसका रो रो कर बुरा हाल है। चलो, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। जैसे ही वो आगे बढ़ने वाले थे, तभी उस गुफा में माँ से हिल जाता है। इधर संभा के गुफा में जंगल का खास जानवर हाथी आ जाता है। तभी अचानक पूरे जंगल में बहुत ही तेज बारिश होने लगता है। खास जानवर कहने लगता है, महाराज, महाराज, गजब हो गया। जंगल खत्म होने वाला है। महाराज, अब सब कुछ बर्बाद होने वाला है। क्या हुआ? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? महाराज, आसमान से बड़े बड़े अग्नि पत्थर गिर रहे हैं। पूरे जंगल में हाहाकार मच चुका है। सारे जानवर मर रहे हैं। हमें भी जल्दी ये जंगल छोड़कर निकलना होगा। जल्दी चलिए महाराज। क्या? ये सब कैसे हो रहा है? महाराज, आर्यन, नीरू और मीरा भी अभी नहीं आए हैं। हम उन्हें कैसे छोड़ दें? महारानी, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। जंगल में कहीं फंसे होंगे। जल्दी चलिए, हमें निकलना होगा। तीनों तुरंत जंगल से निकलते हैं। तभी संभा की गुफा पे अग्नि गोला गिर जाता है। पूरा गुफा इधर धमाके के कारण आर्यन, नीरू, मीरा और बाघ उसे सहन नहीं कर पाए।
पूरा जंगल आग की लपटों में जल रहा था। सभी होश में आते हैं। बाघ कहता है, बच्चों जल्दी दूसरी तरफ भागो। चारों अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। इधर संभा की बहन सवर्णा के पास भी उसके साथी द्वारा खबर पहुंचती है। सवर्णा का आदेश हुआ। जल्द से जल्द ये इलाका खाली करो, निकलो यहाँ से। जैसे ही सभी निकलने लगते हैं, वहां भी आग का गोला गिर जाता है। सभी मर जाते हैं, कुछ नहीं बचता। इधर सभी जान बचाकर भाग रहे थे। तभी बाघ कहता है, बच्चों जल्दी जंगल के समुद्र की ओर चलो। सभी समुद्र की ओर निकलते हैं। इधर भागते भागते अहिल्या के पैर में चोट लग जाती है। अहिल्या गिर जाती है, कहती है, महाराज संभा बचाइए। अहिल्या जल्दी उठिए, हम हार नहीं मान सकते, हमें जीना होगा। अहिल्या, हमें जीना होगा हमारे बच्चे के लिए। संभा ने इतना कहा ही था, तभी अहिल्या के ऊपर आग का गोला गिरा। आर्यन, नीरू और मीरा जंगल के समुद्री तट पर पहुंचते हैं। वहीं एक नाव था। तीनों एक एक करके नाव पे चढ़ते हैं। तभी बाघ आता है और जैसे ही बाघ नाव की तरफ आने की कोशिश करता है, उसके ऊपर भी आग का गोला गिर जाता है। वो भी मारा जाता है। इधर धीरे धीरे संभा को होश आता है। वो पूरी तरह से सुन्न पड़ जाता है। वो अहिल्या के मौत को नहीं झेल पाता है और सदमे में चला जाता है। और अहिल्या के बीते कल को सोचने लगता है। बच्चों को भी याद करने लगता है। अपनी सारी यादें मानो उसे पता चल गया कि अब ये उसका आखिरी समय था। वो उदास होकर उठता है और कुछ सोचकर जोर से दहाड़ता है। भी आग का गोला गिर जाता है। इधर तुम नीरू और मीरा समुद्र के बीच में थे, डूब रहे थे। तभी अचानक एक बड़ी पानी की लहर तुम्हें और डुबा लेती है। जंगल के खत्म होते ही मुकुट जैसे फिर से जागृत हो रहा था। अचानक मुकुट की शक्तियां बढ़ती हैं। मुकुट की असीम शक्तियां जागृत हो गई थीं। इधर तुम तीनों वापस पानी की लहरों से वापस समुद्री जंगल के तट पर पहुंच जाते हो। अचानक तुम तीनों को होश आता है। तभी नीरू कहता है, आर्यन देख, लगता है कि ये तो हमारा जंगल है। हम वापस यहीं आ गए। आर्यन भी देखकर चौंक जाता है। कहता है, हाँ नीरू, तुमने ठीक कहा। और देखो, सब कुछ वापस से ठीक हो गया है। हाँ, तो क्यों ना गुफा वापस चलते हैं? हाँ, जल्दी चलो। तीनों वापस गुफा की ओर निकलते हैं। तीनों गुफा में पहुंच जाते हैं। आर्यन कहता है, यहाँ तो सब ठीक है मीरा,
पर जंगल इतना शांत क्यों लग रहा है? मम्मी पापा कहाँ हैं? माँ पापा पापा कहाँ हो आप? आर्यन अंदर चला जाता है। नीरू और मीरा बाहर थे। आर्यन बाहर आता है, कहता है अंदर तो कोई नहीं है, पापा कहाँ हैं? आर्यन, लगता है वो कहीं गए हैं, आ जाएंगे कुछ देर में। अब सब ठीक है, अंदर चलो, हम उनके इंतजार करेंगे। तुम तीनों अंदर चले जाते हो। तुम तीनों उनके आने का इंतजार करते हो। समय बीत जाता है, तुम सब बड़े हो जाते हो, पर वो कभी लौटकर नहीं आए। और मैं हमेशा ये सोचता रहा कि वो हमें छोड़कर चले गए, और फिर मुझे लगा कि अब तक उनकी मृत्यु हो चुकी होगी। आर्यन बहुत उदास था, बहुत दुखी हो चुका था। वो अंदर से पूरा टूट चुका था। तभी वो टिम्मी की ओर देखता है तो चौंक जाता है। टिम्मी गायब हो चुका था। आर्यन कहता है, आप कहाँ चले गए? तभी एक अदृश्य आवाज आती है, आर्यन, अब मेरा कार्य खत्म हो चुका है। मुझे बस तुम्हें सच बताना था। मैं भी मर चुका हूँ उसी हादसे में, लेकिन मुकुट की शक्तियों ने मुझे बस तुम्हें तुम्हारे बीते कल को बताने का कार्य दिया था। मेरा कार्य पूरा हुआ, अब मैं चलता हूँ। नहीं, ऐसा मत बोलिए। नहीं आर्यन, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये लिखा हुआ है, तुम जाओ और बहादुरी से कार्य करो, अपने पिता की तरह बहादुर बनो। मैं भी उस दिन संभा से नहीं मिल पाया था। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा दुख। अब मैं चलता हूँ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तभी अचानक एक जादू होता है और सब खत्म। आर्यन अपनी गुफा में पहुंच जाता है। इसके बाद आर्यन दुखी तो था, पर वो एक अच्छा राजा बनने की राह में चल पड़ा था। मिलजुल कर कार्य करता और जंगल को संभालता है। कहानियों की दुनिया में वेलकम टू SP Story TV. Subscribe for more fun and stories.